नमस्ते दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़का रवि रहता था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ते देख उसके दिल में भी इच्छा जागती कि वह भी एक दिन पतंग को ऊंचाइयों तक पहुंचाए। लेकिन उसके जीवन में जैसे पतंग के साथ ही कई संघर्ष जुड़े थे। एक दिन बसंत पंचमी का त्योहार था और गांव के सभी लोग अपने अपने पतंग लेकर मैदान में इकट्ठा हुए थे। रवि ने भी एक सुंदर पतंग खरीदी और मन ही मन ठान लिया कि आज उसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी। मगर जैसे ही उसने पतंग उड़ाने की कोशिश की, तेज हवा के झोंके और उसकी अनुभवहीनता ने पतंग को बार बार गिरा दिया। रवि परेशान हो गया। उसने कई बार कोशिश की पर हर बार पतंग गिर जाती। उसके दोस्त उसे हंसाने लगे और उसका हौसला टूटने लगा। उसे लगा कि शायद वह कभी पतंग नहीं उड़ा पाएगा। उसी वक्त रवि के दादाजी, जो एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे, वहां आए। उन्होंने रवि की निराशा देखी और मुस्कुराते हुए कहा, रवि, क्या हुआ? पतंग क्यों नहीं उड़ रही? रवि ने उदासी भरे स्वर में कहा, दादाजी, हवा बहुत तेज है, मेरी पतंग उड़ ही नहीं रही, मैं हार गया हूँ। दादाजी ने प्यार से रवि के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, क्या तू जानता है कि पतंग तब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाती है जब हवा उसके खिलाफ होती है? रवि को कुछ समझ में नहीं आया और उसने सवालिया निगाहों से अपने दादाजी को देखा। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, बेटा, जीवन भी पतंग की तरह है। अगर तुम बिना किसी रुकावट के सिर्फ आराम से चलोगे तो तुम ज्यादा ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाओगे। जैसे पतंग को उड़ने के लिए हवा की जरूरत होती है, वैसे ही हमें जीवन में चुनौतियों और संघर्षों की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा, ये तेज हवा, ये रुकावटें तुझे गिरा नहीं रही हैं, ये तुझे सिखा रही हैं कि कैसे बेहतर उड़ान भरी जा सकती है। अगर तू हार मान जाएगा तो कभी नहीं जान पाएगा कि तू कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जीवन में अगर हमें कोई सफलता चाहिए तो हमें संघर्ष को गले लगाना पड़ेगा। रवि ध्यान से अपने दादाजी की बात सुन रहा था। अब उसे समझ में आने लगा कि हर बार की असफलता उसे मजबूत बना रही थी। उसने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन रवि फिर से अपनी पतंग लेकर मैदान में गया। वह पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने दादाजी की सलाह को याद किया और समझदारी से पतंग उड़ाने की कोशिश की। इस बार भी हवा तेज थी, लेकिन इस बार रवि ने हार मानने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लिया। धीरे धीरे उसकी पतंग हवा में ऊंचाई पकड़ने लगी। वह उसे संभालते हुए और ऊंचाई तक ले जाता रहा। अब रवि की पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ रही थी। मैदान में खड़े लोग हैरान थे कि यह वही रवि था जो कल हार मान चुका था, लेकिन आज वह सबसे ऊंचा उड़ रहा था। जब रवि ने पतंग को आसमान में ऊंचाई पर देखा तो उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में संघर्ष सफलता की कुंजी है। बिना संघर्ष हम अपनी असली क्षमताओं को कभी नहीं पहचान सकते। रवि के दादाजी पास आकर बोले, देखा बेटा, संघर्ष ही तुझे ऊपर ले गया। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कभी मत सोचो कि मुश्किलें तुझे नीचे गिरा रही हैं। वे तुझे तैयार कर रही हैं, तुझे सिखा रही हैं कि कैसे तू अपनी उड़ान को बेहतर बना सकता है। रवि ने अब ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह कभी हार नहीं मानेगा। क्योंकि उसने समझ लिया था कि संघर्ष के बिना कोई भी उड़ान पूरी नहीं होती। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जिंदगी में अगर ऊंचाइयां पाना है तो चुनौतियों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। क्योंकि वही चुनौतियां तुम्हें एक दिन ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। पतंग की तरह, जब हवा तुम्हारे खिलाफ हो, समझ लेना कि तुम उड़ान भरने के लिए तैयार हो।